सरकार हमारे साथ छल कर रही है एनपीएस के अंदर। एनपीएस के बाद उन्होंने यूपीएस दिया ले जाकर के, उसमें भी पूरी तरह से छल किया जा रहा है हमारे साथ में, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहली बात तो 8 पे कमीशन के लिए सरकार ने मना कर दिया है शासन में लिख के, तो 8 पेंशन का तो 8 पे कमीशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इनमें मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमने पूर्व वर्ष भी 2 वर्ष पहले भी 17 तारीख में हमने यूजीसी पर धरना दिया था। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट जॉब की जो खास बात यही है कि हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी। अब गवर्नमेंट जॉब में कॉर्पोरेट में एक्सेल करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो क्यों हम अपने आगे वाली जनरेशन को कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे इस समय धरना दे रहे हैं। एक बार जरा इन्हीं लोग से जानते हैं कि आखिर किस लिए लोग आज यहाँ पे धरना देने को मजबूर हैं, क्या है पूरा मामला, जरा बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर आप? हम बरेली विश्वविद्यालय से आए हैं। बरेली विश्वविद्यालय से। सर बरेली विश्वविद्यालय के टीचर्स प्रोफेसर्स होंगे आप वहाँ के, आप लोगों को यहाँ आना पड़ा, क्या कारण होगा? हमारी ये जो धरना है ये पूरे प्रदेश और पूरे देश के प्रोफेसरों का धरना है। इसमें पूरे देश के प्रोफेसर लोग हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जिनका हम कई वर्षों से मांगते आ रहे हैं। वे मांगे हमारी मांगी नहीं गई हैं, जिनमें मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमने पूर्व वर्ष भी 2 वर्ष पहले भी 17 तारीख में हमने यूजीसी पर धरना दिया था। और भी मांग थी। 17 नवंबर 2022 को हमने यूजीसी पर धरना दिया था, जिसमें हमें कोई सफलता नहीं मिलती। उसके बाद हम बार बार धरना देते थे। एआई फुफुक्टा के आह्वान पे आज यहाँ धरना दे रहे हैं। मुख्य मांग हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है। सरकार हमको न्यू पेंशन स्कीम में अमेंडमेंट करके झुंझुना दे रही है, जिसका हम पुनः विरोध कर रहे हैं। 8 पेंशन स्कीम की भी बात हुई है अभी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में थोड़ा सा चेंज किया है। उस चेंज को कोई भी समाज, कोई भी कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम भी प्रोफेसर लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको केवल ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जिसके लिए हम अपना धरना देने के लिए आए हैं। और हमारा विरोध जारी है। जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती, इस तरह के धरना प्रदर्शन पूरे देश में जगह जगह चलते रहेंगे और अब भी चल रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? आप एक बार अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं सर? मैं प्रोफेसर मुकेश कुमार, रुहेलखंड शिक्षक संघ बरेली का अध्यक्ष हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, जो बात हो रही है मांग हो रही है ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम में मान ले रहे हैं, कह रहे हैं जैसे सर ने बताया कि झुंझुना दिया गया सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम, क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि ओपीएस को हटा के यूपीएस दे दिया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो एक तरह से फिर एक झांसा ही है कि आपको लगे कि आपको नया नाम दे दिया है। नया नाम देने से एनपीएस से भी खराब यूपीएस है। हमें तो केवल ओपीएस पे ही बात करनी है, और ओपीएस जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो केवल पेंशन नहीं है, हर व्यक्ति, हर शिक्षक का सम्मान भी है। अच्छा सर, एक बार जनता को सुनिए कि क्या आखिर क्या अंतर क्या है दोनों में, जिसकी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और यूपीएस नहीं चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बिना किसी कंडीशन के आपको लाइफ टाइम तक वो मिलती रहेगी। यूपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, उस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उसमें जो रिफंड होगा आपको जैसे उसमें ओपीएस में जीपीएफ मिलता है। जीपीएफ आपका अधिकार है। आप बीच में कभी आपको आवश्यकता होती है तो उस वक्त भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कुछ पार्ट उसमें से। लेकिन यूपीएस में वो प्रोविज़न नहीं है। और रिटायर्ड होने, मैच्योरिटी होने के बाद जो एक मुश्त अमाउंट आपको मिलती है, देखिए सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी की बहुत सारी ज़रूरतें होती है जो उसको पूरी करनी होती है। उसके लिए एक मुश्त और अच्छी राशि आपको जीपीएफ में के रूप में जो मिलती थी वो यूपीएस में नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है। और दूसरा जो उसमें है, उसमें केवल आपको बेसिक दिया जा रहा है, इंक्रीमेंट लगा के, और वो डीए के साथ में नहीं दिया जा रहा है, जो हर साल के उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं। तो इस वजह से यूपीएस किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अच्छा सर, पे कमीशन भी अभी 8वां लागू होने वाली सर बात है, क्या लग रहा है उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा आपकी इस पेंशन स्कीम के ऊपर? कहीं जो बेसिक की आप बात करें कि उसमें कुछ बढ़ोतरी? पहली बात तो 8 पे कमीशन के लिए सरकार ने मना कर दिया है शासन में लिख के, तो 8 पेंशन का तो 8 पे कमीशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है।
वो अब तक तो बैठ जाना चाहिए था। इसके अलावा 7th पे कमीशन में प्रोविज़न था कि 50% जब भी डीए हो जाएगा उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि मर्ज करने के बाद आपका बेसिक बढ़ जाएगा और बेसिक पे जो भी डीए लगेगा वो अमाउंट ज़्यादा होगी। सरकार को पता है ऐसा होना, इसलिए उन्होंने मर्ज करने का कोई आदेश जारी ही नहीं किया है। तो ये भी एक बात है कि जिसकी वजह से सरकार नहीं चाह रही है कि 8th पे कमीशन भी नहीं बैठाना चाह रहे हैं और सिर्फ 50% उसमें मर्ज भी नहीं किया है। सर कब तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं लोग? अगर समय हो जाए, मान लीजिए साल 2 साल मांगे नहीं सुने तो तब तक करेंगे? देखिए, ये मांग 2005 में, जब 2004 सेंट्रल गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश में 2005 के बाद से, तब से ये मांग निरंतर जारी है और उसी मांग का प्रभाव है कि अभी कुछ ये ओपीएस से, एनपीएस से यूपीएस पे आए हैं। तो जब इनको अपनी सीटें घटती नज़र आएंगी, इतना विरोध नज़र आएगा, तो ये वापस ओपीएस पे भी आएंगे। जब तक नहीं आएंगे ये तो विरोध निरंतर जारी रहेगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि तब तक नहीं तो तब तक, जब तक नहीं होगा तब तक इसका निरंतर विरोध जारी रहेगा। थैंक यू। देखिए, आज हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर अधिवेशन है, पूरे राष्ट्र से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं सभी यूपी से, विभिन्न कॉलेजों से यहाँ आए हुए हैं। एक्चुअली कई मांगों को लेकर यहाँ पर चल रहा है, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम एक विशेष मुद्दा है। उसके साथ साथ जो शिक्षा का निजीकरण है उस पर भी बात यहाँ हो रही है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम अभी हमारा एक नया मुद्दा है जिसमें कि ज़्यादातर शिक्षक इससे आच्छादित है। हम लोग, मैं भी यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर हूँ, नई पेंशन स्कीम में यूपीएस जो है यानी, हाँ, उसमें हम लोगों का कई लॉस है। बेसिकली अगर आप देखें तो आप एनपीएस में ही है, हम भी एनपीएस में हैं, आप एनपीएस में हैं। तो मोस्टली 60% टीचर जो है वो एनपीएस में आ रहा है। छल है, सरकार हमारे साथ छल कर रही है एनपीएस के अंदर। एनपीएस के बाद उन्होंने यूपीएस दिया ले जा करके, उसमें ही पूरी तरह से छल किया जा रहा है हमारे साथ में। हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्या? हम लोगों का जो भी पैसा कट रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर सरकार हमको जो वापस दे रही है वो अनिश्चितता है, क्योंकि वो सारा की सारा पैसा शेयर मार्केट में लगता है, ठीक है ना। उसमें से केवल हमको कुछ पैसा हमको मिलेगा, बाकी का पेंशन मतलब निर्धारित होगी। वर्तमान में जो हमारे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उन लोगों को पेंशन कितनी मिल रही है? किसी को 2500, किसी को 3000, किसी को 4000 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि हम एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने क्या कहते हैं खाते से एनपीएस के रूप में कम काटा जाता है, उसका रिटर्न हमको कुछ नहीं मिल रहा है। उतना नहीं जितना कट रहा है, उतना नहीं, बहुत कम मिल रहा है हमको, बहुत कम मिल रहा है। हमारा भविष्य जो है असुरक्षित है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमको ओपीएस दिया जाए। पता नहीं है एनपीएस में, जैसे ओल्ड पेंशन निश्चितता रहती थी कि हमें पेंशन इतनी मिलनी है, हमारा परिवार आगे चलेगा। आज निश्चित नहीं है। आज आगे रिटायरमेंट के होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना अमाउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो डीए बढ़ा 3% के आसपास बढ़ा है कुछ, जबकि मिनिमम होना चाहिए करीबन 5% के बजाय 7%, 8% बढ़ना चाहिए, जिससे कि समझ में आएगी कुछ अमाउंट बढ़ा, क्योंकि महंगाई उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जा रही है। महंगाई के आधार पर देखा जाए तो उतना डीए नहीं मिल रहा है, लेकिन तो ये भी हमारी मांग है कि डीए उसके महंगाई के अनुसार मिलना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम जो न्यू पेंशन स्कीम के साथ है वो यही है। एक्चुअली जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी में थी। हमारा पैसा बिल्कुल फिक्स था कि हमको लास्ट में जाके उसका 50% के रूप में हमको मिलना ही मिलना है। लेकिन अब परिस्थिति ये है, एनपीएस में कोई श्योरिटी ही नहीं है। आपकी अगर 1 लाख इनकम है और आप लास्ट में कहो कि आपको 10 या 12 हज़ार में आपकी पेंशन बन रही है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, क्योंकि हमारा पैसा हमको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि हमारा 10 या 12 साल की सर्विस या 15 साल की सर्विस होने के बाद हमारा जो पैसे का रिटर्न है वही हमको नहीं पता। वो पैसा हमारा जा कहाँ रहा है, किस फंड में जा रहा है और किस फंड के तहत हमको कितना % मिलेगा, उसका कोई अभी आइडिया नहीं। और ये सरकार भी बताने की स्थिति में नहीं है कि एक्चुअली हमारा पैसा है कहाँ पर। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है, उस केस में हम अपने पैसे का 10% पार्ट दे रहे हैं सरकार को, किस ब्याज पे दे रहे हैं, और वो कह रही है कि हम आपको 14% दे रहे हैं, लेकिन वो 14% पैसा हमारा आ कहाँ रहा है ये तो हमको नहीं पता ना, वो हमारे डिपॉजिट हो ही नहीं रहा हमारे अकाउंट में। तो सारी अनसर्टेनिटी है। हम केवल ये मांग करते हैं कि हमको हूबहू हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। यूपीएस पहले एनपीएस आया, उसके बाद यूपीएस आया, तो ओपीएस क्यों हटाया गया? हमारे देश के जो नेता हैं वो ओपीएस खुद ले रहे हैं, तो अगर ऐसा है कि यूपीएस ज़्यादा बेटर है तो वो खुद क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ही क्यों बाध्यता है कि इन्हें एनपीएस या यूपीएस लेना है? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। और गवर्नमेंट जॉब की
जो ख़ास बात यही है कि हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी। अब गवर्नमेंट जॉब में कॉरपोरेट में एक्सेल करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो क्यों हम अपने आगे वाली जनरेशन को कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आइए। ये देश के इकोनॉमी पे बेस्ड है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी फिक्स है कि हमें इतना % मिलेगा, तो इसीलिए अगर कोई चीज़ फिक्स है तो हमें भी एक सेटिस्फेक्शन है कि हमें हमारी रिटायरमेंट के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें मिलेगा। और एजुकेशन हमें अपने आगे वाले बच्चों को भी देनी है, तो हम कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी पेंशन पे डिपेंड रहते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो इसमें यूपीएस अगर मान लीजिए उसमें पेंशन काफ़ी कम है तो फिर वो हमारे लिए सफिशेंट ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए और बिल्कुल अभी ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। क्या डीए की भी बात हुई थी, उस लोगों से बात की थी, डीए में इजाफा होने को लेकर कह रहे थे कि इजाफा जो है डीए में वो बहुत कम हुआ है, ज़्यादा इजाफा होना चाहिए था, डीए में 3% कुछ किया गया। हाँ बिल्कुल 3% है, हमारी उससे ज़्यादा डिमांड है कि जो इसमें इजाफा है डीए में वो ज़्यादा होना चाहिए। अब संघर्ष तो चलता ही रहेगा, जब तक भी मानी जाए संघर्ष तो इसी तरह चलता रहेगा जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद भी कैंपेनिंग हमारी चलती रहेगी, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जब तक भी मांग नहीं सुना जाते कौन सा प्रोटेस्ट? बिल्कुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। धन्यवाद। देखा आपने हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर्स टीचर्स मौजूद थे जिनका कहना है कॉन्टेस्ट बेस पे कि हम लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, हम लोगों को यूपीएस क्यों, और अगर यूपीएस ज़्यादा बेहतर है तो बाकी जो मंत्री हैं वो क्यों अब तक ओपीएस ले रहे हैं।